अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल है सबका? दुआ करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों। जी, गुड मॉर्निंग कह रही हूँ। आज सुबह से लेकर आपको रात तक का खाना पीना की रूटीन आपको दिखाऊंगी। क्योंकि बीच में जो दूसरे काम होते हैं वो अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। तो ऑमलेट बनाने लगी हूँ। ऑमलेट में मैंने कैप्सिकम डाली है, रेड बेल पेपर और ग्रीन बेल पेपर और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और 2 अंडों में उसको ब्लैक पेपर डाला था और सुरख मिर्च का पाउडर और नमक और ऑमलेट बनाया था 2 अंडों का। और जनाब इसको मैं रख कर मैं आपको सोचा कि बाहर का मंज़र दिखाऊं। अंदर अंधेरा अंधेरा हो रहा था। ये टाइम था 9:30 का। फजर की नमाज़ पढ़कर बच्चे थोड़ी देर सो जाते हैं तो मैं भी लेट जाती हूँ और फिर जब उठते हैं तो फिर नाश्ता शुरू करते हैं। आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे रेस्ट पर हैं। तो ये देखें बाहर वेदर बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है, ग्रेश हुआ हुआ था, बादल छाए हुए थे और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। बहुत तेज़ विंडी नहीं थी लेकिन हल्की हवा, और वो भी बहुत कूल। बहुत अच्छा सा एक एहसास हो रहा था सुबह के टाइम। रश भी कोई नहीं होता लोगों का, खामोशी होती है, तो नेचर को एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है अगर आपके पास आसपास कोई शोर दूसरा ना हो। हवा के चलने की आवाज़ आप महसूस करें और फिर जो है बर्ड सिंगिंग अगर हो रही हो तो वो आप सुने। बहुत ही खूबसूरत सा एक एहसास होता है सुबह सुबह। तो मंज़र दिखा दिया आपको। ये मैंने फिर जो है ऑमलेट को टर्न कर दिया था जब तक एक तरफ से वो गोल्डन ब्राउन सा हो गया था, गोल्डन सा। बहुत ही मज़ेदार सा ऑमलेट बन गया था वेजिटेबल्स की वजह से। और ये पराठा बनाया था एक, बल्कि 2 पराठे बनाए थे। मैं और मेरा बेटा ऑमलेट और पराठे को एंजॉय करेंगे। और आयशा के लिए मैंने चूरी बनाई थी देसी घी की। तो बाकी 2 बच्चे अभी सोए हुए हैं, तो जब वो उठेंगे तो फिर उनके लिए जो वो कहेंगे बना दूंगी। चाय बन गई थी और उसके बाद एक पार्सल आ गया था जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, हार्ड वैक्स मशीन, जो बच्चियों ने बहुत एक्साइटेड होके खोला था। जी, ये डब्बे से निकाल रहे हैं। वैक्स वगैरह जो है आमतौर पे ब्यूटी पार्लर जाकर ही, सैलून जाकर ही होता था। मैं जाती थी लेकिन आजकल जो है कोविड की वजह से बहुत कम जाना हो गया, बल्कि बिल्कुल ही बंद हो गया है ब्यूटी पार्लर्स जाना। तो अब मैंने सोचा कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तो ऑनलाइन मैंने ये मशीन मंगवा ली है जो जिसने मुझे बहुत हेल्प दी। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। जी, प्रो वैक्स 100 इसका नेम है और इजी टू यूज़ है। और इसके साथ 2 अदद वैक्स बीन्स के जो पैकेट एज अ गिफ्ट आए थे, जिसमें से फिर मैंने ब्लैक वाले को पहले यूज़ किया था। बहुत अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो गई थी जैसे ही ये मेल्ट होना शुरू हुए थे। हाई पे इसको मेल्ट करना था और फिर जब ये मेल्ट हो चुकी हो तो फिर आप इसको मीडियम पे रख कर अपना काम शुरू कर दें। ये देखिए अब मेल्ट होना शुरू हो गई हैं बीन्स। इसको मैंने फिर कवर करवा दिया था, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने किया था। अब ये देखें पूरा है एक थिक सा पेस्ट सा बन गया है। अब इसको इसी तरह लेकर आप स्किन पर लगाएं और फिर जो है उसको झटके से खींचें तो आपका काम हो जाएगा, मतलब हेयर रिमूव हो जाएंगे। फिर ये दोपहर का टाइम है, दोपहर क्या 4 बजे के बाद का टाइम है। आयशा ने पैनकेक्स बनाए थे क्योंकि साथ का बहुत दिल चाह रहा था कि वो पैनकेक खाए, तो आयशा ने उसकी फरमाइश पर पैनकेक बना दिए। जी, But I didn't taste them. You didn't taste? ये देखिए बहुत अच्छे पैनकेक बन गए हैं। टॉपिंग पे मक्खन डाला हुआ है और चॉकलेट चिप अंदर हैं। सो नाइस। आयशा आयशा बताएं अपने पैनकेक्स एक्सपीरियंस। Yeah, बहुत आसान है ये बनाने में. They're very easy to make and I really enjoy making them, especially when my family gives good remarks on them. उसी के साथ जो है हमने मैकफ्लरी मंगवा ली थी, ऑर्डर कर ली थी। तो 6 मैकफ्लरी थी, सबने अपने अपने फेवरेट जो है वो फ्लेवर मंगवाए थे। मैंने इसका नया फ्लेवर मंगवाया था बटर स्कॉच, जो इतना ज़्यादा मुझे जैसे फुल नंबर्स दिए जाएं तो वो मुझे नहीं लगा, लेकिन अच्छा था। उसमें बीच में वो जो है वो बटर स्कॉच के पीसेस थे और
फज टाइप का केक पीसेस भी थे, और बाकियों ने, किसी ने अपना मैंगो मैकफ्लरी मंगाया था, किसी ने ओरियो, तो मैंने ये वाला मंगवाया था बटर स्कॉच जिसमें आपको नज़र आ रहे हैं। तो बच्चे ज़रा खुश हो गए, बच्चों ने इंजॉय कर लिया, क्योंकि लाइव हमारी जो है आइसोलेटेड हो गई है, ना घर से बाहर जा सकते हैं, ना कोई घर में आ सकता है, तो बच्चों को बस खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जनाब ये है मेरा डिनर, और इसके लिए देखिए मैंने पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी है। बेल पेपर, रेड वाला सॉसेज, उसको बारीक मैंने आयशा से कट करवा लिए थे, जो उसने दो दो स्टाइल के कर दिए हैं। कॉर्न बॉईल करके, स्वीट कॉर्न, उसको मैंने दाने अलग कर लिए हैं। ग्रीन पेपर और फिर मोज़रेला चीज़ श्रेडेड किया हुआ ले आई थी। और बारबेक्यू सॉस जो अब बिल्कुल एंड पर है, हमारे घर में बहुत यूज़ होती है। और ये चिकन टिक्का है। और फिर उसके साथ मैंने सॉस, और ये डो बनाने के लिए डो बना के और राइस करके रख ली थी। ये सब तैयारी है जनाब पिज़्ज़ा की, जो हमारे घर के 6 अफराद के लिए मैंने 7 पिज़्ज़ास बनाए थे। पहला पिज़्ज़ा जो है हमने ट्राई किया था सब ने, एक एक स्लाइस लेकर, और फिर उसके बाद सबके लिए एक एक अलहदा पिज़्ज़ा बनाया था मैंने, जो कि बच्चों ने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए थे। चिकन को मैरिनेट करके, इसको मैंने चिकन ड्रम स्टिक को मैरिनेट किया था, और फिर इसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई करके इसको श्रेड कर लिया था। और जनाब पैन में पहले डाला था डो बिछा के, और उसके ऊपर जो जो टॉपिंग थी, पहले वाले पिज़्ज़ा पर मैंने हर चीज़ डाली थी जो चीज़ें आपको नज़र आई थी, और फिर बाकी जो बच्चों ने जो टॉपिंग कही थी वही डाली थी मैंने। उमर, मैंने और मेरे हस्बैंड साहब ने सब चीज़ें डलवाई थी, बाकी आयशा ने और मरियम ने और साद ने, इन्होंने जो है बहुत अपनी पसंद की चीज़ें डलवाई थी, जिसमें सॉसेज थे, चिकन था, और टोमेटो और अनियन। उन्होंने ब्लैक पेपर और कॉर्न नहीं डलवाए थे। अच्छा, मैंने पैन में बनाने के बाद पिज़्ज़े को ऊपर से मेल्ट करने के लिए चीज़ को, और ऊपर से वेजिस को ज़रा टोस्ट करने के लिए मैंने इसको एयर फ्रायर में डाल दिया था। बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। ये थी हमारी रूटीन, आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त।